नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके जी स्टेशन पे। कल हम लोगों ने प्रमुख पुस्तक और लेखक के पार्ट 1 को डिस्कस किया था और आज हम लोग उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक, ये प्रमुख पुस्तक और लेखक जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, बुक्स एंड ऑथर से हर एक एग्जाम में आते हैं, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक। तो अभी हम लोग प्राचीन काल से स्टार्ट किए हैं, मतलब इतिहास से लेकर, और जाएंगे अभी वर्तमान यानी करंट तक। ठीक है, तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं पार्ट 2 को। ये अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका के तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, अनामिका के। इनकी अन्य रचना कौन सी है? अन्य रचना, अन्य पुस्तक कौन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो अनामिका, परिमल, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, और कौन हो गया? अर्चना, अर्चना, आराधना, आराधना। ये सब किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना। यामा के लेखक कौन है? यामा के लेखिका है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला कौन है? तो ये महादेवी वर्मा। ये पूछेगा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में यानी साहित्य, हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में साहित्य में, हिंदी भाषा में साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला तो ये महादेवी वर्मा। इन्हें किस पुस्तक के लिए? तो यामा पुस्तक के लिए, यही यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब? 1982 में, 82 में। ठीक, महादेवी वर्मा की अन्य रचना कौन सी है? तो अन्य रचना इनकी कौन कौन सी है? अन्य रचना तो निर्जा, निर्जा, निहार, निहार, रश्मि, निर्जा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, निर्जा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत। और आपका हो गया निर्जा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, सप्तपर्णा, दीप शिखा, दीप, दीप शिखा, दीप शिखा। ये सब किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। और ये हिंदी भाषा में साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला, जो कि कब मिला था? यामा पुस्तक के लिए 1982 में। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक। इनकी अन्य रचना कौन सी है? अन्य रचना, अच्छा, मैथिली शरण गुप्त को भारत देश का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। देश का प्रथम, याद रखिएगा, देश का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रवादी कवि का दर्जा किसे दिया गया? तो मैथिली शरण गुप्त को। और ये दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। देश का प्रथम राष्ट्रवादी कवि का दर्जा महात्मा गांधी के द्वारा किसको दिया? मैथिली शरण गुप्त को। इनकी अन्य रचना कौन सी है? साकेत, यशोधरा, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। उसके बाद हो जाएगा साकेत, यशोधरा, पंचवटी। उसके बाद सिद्धराज, सिद्धराज, विश्व वेदना, विश्व वेदना। इनकी सब प्रसिद्ध रचना है। और महादेवी वर्मा को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ये प्रथम महिला है, प्रथम महिला जिसे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला महादेवी वर्मा। किस पुस्तक के लिए? यामा के लिए। कब? 1982 में। और इनकी अन्य रचना निर्जा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, दीप शिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना। ठीक, ये सबको नोट डाउन करें ताकि आगे का स्लाइड हम लोग देखें। चलिए अब आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक रचना कौन कौन सी है? तो कामायनी, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, प्रेम पथिक। और क्या हो जाएगा? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, प्रेम पथिक। और हो जाएगा आपका करुणालय, करुणालय, कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम, करुणालय, कानन कुसुम, चित्राधार, चित्राधार, महाराणा का महत्व,
महाराणा का महत्व, ये सब किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व, ये सब किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद। अब आइए रामायण। रामायण के रचनाकार कौन है? रचयिता रामायण के महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। ठीक। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था असली नाम तो रत्नाकर। ठीक। महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कुल कितने कांड है? रामायण में कुल कांड कितने हैं? रामायण में कुल कांड तो टोटल 7 कांड है। कौन कौन? बाल कांड, अरण्य कांड, बाल अरण्य, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और ये युद्ध कांड, या इसे कहते हैं लंका कांड, फिर उत्तरकांड, फिर सुंदरकांड। ठीक है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, इनका मूल नाम रत्नाकर था। रामायण में कुल कांड कितने हैं? 7। बाल कांड, रामायण, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध या लंका कांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड। ठीक। महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वेदव्यास रामायण की रचना की। ठीक। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था, ये 18 दिन चला था। इसलिए इसमें कितने पर्व है? पर्व यानी भाग। इसे पर्व यानी भाग। इसमें कितने भाग है? 18 दिन चला था, इसलिए 18 पर्व है। महाभारत में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पर्व यानी भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो महाभारत में सबसे बड़ा पर्व यानी भाग, सबसे बड़ा भाग तो कौन? सबसे बड़ा पर्व कौन है? तो भीष्म पर्व। भागवत गीता जो है इसी में इसका वर्णन है। भीष्म पर्व में भागवत गीता का वर्णन इसी भीष्म पर्व में। महाभारत में जो 18 पर्व है, तो इसमें पहला पर्व कौन सा है? महाभारत का पहला पर्व कौन सा है? पहला पर्व तो ये आदि पर्व। महाभारत का पहला पर्व कौन सा है? भाग, आदि पर्व। और सबसे अंतिम यानी 18वां पर्व कौन सा है? सबसे अंतिम यानी 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। अच्छा, ये हो गया जय संहिता। युद्ध 18 दिन चला, इसलिए पर्व या भाग 18 है। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। ठीक। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? किस नाम से? तो रजमनामा नाम से। रजमनामा। और इस रजमनामा का अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? रजमनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो रजमनामा नाम से। इस रजमनामा पुस्तक को किसने किया फारसी भाषा अनुवाद? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक। रचयिता वेदव्यास। युद्ध 18 दिन चला, पर्व या भाग 18 है। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व, इसी में भागवत गीता का वर्णन है। पहला पर्व आदि पर्व, अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत, याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य तो ये महाभारत है। ठीक। लेकिन पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य, दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये रामायण दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य। अच्छा, ये महाभारत जो युद्ध हुआ था, इस महाभारत युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से किसने देखा था? मतलब आंखों देखा युद्ध जो हो रहा था प्रत्यक्ष, किसने देखा था महाभारत युद्ध को? तो महाभारत युद्ध को, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, महाभारत युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि मतलब प्रत्यक्ष देख रहा था युद्ध। दिव्य दृष्टि से किसने देखा था? ठीक। तो संजय ने देखा था। संजय, ये संजय कौन था? तो राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार थे संजय। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, इसीलिए
उसका सलाहकार, उनके जो सलाहकार थे संजय, वही युद्ध को देख रहे थे और सब युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे थे राजा धृतराष्ट्र को। ठीक है, ये सब युद्ध के बारे में जानकारी किसको दे रहे थे? राजा धृतराष्ट्र को। ठीक है, क्योंकि वो अंधे थे, इसलिए संजय ये सब युद्ध देखकर उनको सब युद्ध के बारे में कथा सुना रहे थे। ठीक, कथा मतलब युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे थे कथा के। चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे का पॉइंट देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये सारे पुस्तक में लिखा है मैंने इस स्लाइड। अब इस साइड में मैं लेखक उसका लिख रहा हूँ। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक तो खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान। ये कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कमलेश्वर। ठीक। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। और इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है अरविंद घोष की? तो युगांतर, कर्मयोगी, सावित्री, ये सब किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन के अलावा युगांतर, कर्मयोगी, सावित्री। डिवाइन लाइफ के शिवानंद। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी के दांते। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते। इंडियन डिवाइडर पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक है भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो 1950 से 62 तक, दो कार्यकाल था। 1950 से 62 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनकी उपाधि क्या है? इनको क्या कहा जाता है? तो देश रत्न। इनकी उपाधि है देश रत्न। आजात शत्रु। ये सब उपाधि किनकी है? राजेंद्र प्रसाद की। ठीक। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक। अच्छा, इसी पुस्तक में, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति के जनक किसे कहा है? इसी पुस्तक में। तो ये मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आएगा। भारतीय अशांति का जनक इसी पुस्तक में, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक, इसी पुस्तक में किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा है। अच्छा, ये क्या है वैलेंटाइन सिरोल? तो ये ब्रिटिश पत्रकार थे। ठीक। महान नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई? तो जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू? तो 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक। और लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। फिर से शिवाजी गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक। गणेश उत्सव की शुरुआत कब की है? तो 1893 में। शिवाजी उत्सव 1895 में। अच्छा, अभी हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? राजकीय उत्सव तो महाराष्ट्र ने। ठीक। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार जेल की सजा कब हुई थी? पहली बार मतलब कितने महीने के लिए? तो 6 महीने। और 6 साल के लिए, अंतिम बार जेल की सजा को हुई 6 साल के लिए। ठीक। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो केसरी और मराठा। इनके प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में था? केसरी तो अंग्रेजी में नहीं, केसरी मराठी में था और मराठा पुस्तक अंग्रेजी में। मराठा जो था समाचार पत्र मराठा, वो साप्ताहिकी था और अंग्रेजी भाषा में शब्द था। ठीक है, मराठा अंग्रेजी में साप्ताहिकी और केसरी मराठी में दैनिक। ये मुद्रा राक्षस, डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर हो गया। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज के कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? यूनान का राजदूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैं समझा दे रहा हूँ। इंडिका पुस्तक लेखक मेगास्थनीज जो कि यूनान का राजदूत था। किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि।
ठीक, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट देखें। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। ये पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हैं पतंजलि। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ये शुंग वंश जो है, शुंग वंश, इसके संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी क्या थी? पुष्यमित्र शुंग वंश की राजधानी तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, और बाद में कहाँ हो गई? विदिशा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ये किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमांक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। अब विक्रमांक देव चरित के लेखक बिलहन। बिलहन ये किसके दरबार में रहते थे? दोनों किसके दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में। विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे दोनों। ठीक, विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। ये कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। कौन? विक्रमादित्य 6। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ये इसके संस्थापक कौन था? ये तो महानतम शासक था, तो संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। और कल्याणी के चालुक्य वंश के राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी वातापी या बादामी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। इस पुस्तक से कहाँ के बारे में जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से तो कश्मीर के इतिहास। इस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और कश्मीर के इतिहास में भी कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वहाँ के लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर में जो लोहार वंश था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के संस्थापक तो संग्राम राज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। इनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक, ये चाणक्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य के गुरु, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चाणक्य के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, ये क्या अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है? नहीं, ये अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, ये किससे संबंधित पुस्तक है? राजनीति से संबंधित पुस्तक है, पॉलिटिक्स से। ठीक, और गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। ये किसके दरबार में थे? जयदेव तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। ठीक, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ये जो सेन वंश है, तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक तो ये सामंत सेन। और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी तो लखनौती। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। यहाँ पर सिर्फ एक मिसटाइप हुआ है। ये कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी है, ये क्या होगा? तो मान्यखेत या मालखेड़। मान्यखेत या ऐसे ही बोलते हैं मालखेड़। तो आज हम लोग इतना देखें। ठीक, आगे का जो भी पार्ट बचा हुआ उसको हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक लिए आप लोग ये मैंने जितना भी आपको डिस्कशन कराया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रिवीजन करिए। ठीक, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।